किसी ने सही कहा है कि सेहतमंद क्यों रहना चाहिए। तो कभी आप आईने के सामने शर्ट निकाल के खड़े हो जाइए, कभी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के देखिए, कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए जहां मोटापे के वजह से न जाने कितनी बीमारियों के साथ पेशेंट एडमिट रहते हैं। मोटापा है कि मोटापे की कारण है मोटापा। आज मोटापा घटाने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय खोज रहा है। कुछ लोग ना ऐसा कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मोटापा होता है, जबकि वेजिटेरियन फूड में इतना नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस बारे में मोटापा आखिर हो क्यों रहा है? अगर आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसे आपको समझना चाहिए। आप या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या आपकी मेटाबॉलिक गतिविधि ठीक नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं और व्यायाम नहीं करते तो आपको देखना चाहिए कि इसके लिए क्या करना। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म वाकई ऐसा है कि आपका वजन अनुचित तरीके से बढ़ रहा है तो कुछ आसान योग अभ्यास हैं जिनकी मदद से आप अपनी मेटाबॉलिक गतिविधि को सही कर सकते हैं और खुद को ठीक कर सकते हैं। एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। दोस्तों, आज के फास्ट लाइफस्टाइल में हम पैसों के लिए अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और मोटापा या ओवरवेट के शिकार हो जाते हैं। पैसे तो हम कमा लेते हैं, लेकिन बाद में हम वही पैसे हॉस्पिटल के चक्कर लगा के गवा देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है ओबेसिटी में। अकॉर्डिंग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो यूएसए की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके हिसाब से इंडिया में लगभग 41% पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीस है, यानी मोटी है। अगर किसी आदमी का वेस्ट साइज 38 इंचेस है और औरत का 34 इंचेस है, मतलब उन्हें एब्डोमिनल ओबेसिटी है। सबसे पहले हमारी बॉडी स्किन के नीचे फैट बनाती है और ज्यादा फैट स्टोर होने पे वो हमारे ऑर्गन्स पे फैट जमा कर लेती है। जैसे लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाए तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। ऐसे ही हार्ट पे भी फैट अगर जमा होने पे हमारे हार्ट को पंप करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी को मेडिकल साइंस में विसरल फैट भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप ओवरवेट है या ओबीज है तो आपको थायराइड, ब्लड शुगर, बालों का झड़ना, घुटने का दर्द, आंखों में कमजोरी, पाइल्स, पीसीओडी, हार्ट अटैक, टायर्डनेस और कभी कभी मर्दों में नपुंसकता भी आ सकती है। बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो अगर आप भी मोटे हैं या ओवरवेट हैं तो आज आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा वेट लॉस करने के लिए। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको 2 बोनस टिप भी दूंगा, सो बने रहिए एंड तक। यूट्यूब, गूगल, ऑफिस, सोसाइटी, न जाने कितनी मिथ एडवाइस आपको मिले होंगे वेट लॉस करने के लिए। इससे वेट लॉस होता है, इससे वेट लॉस नहीं होता। तो आज मैं आपको ऐसे 5 मिथ बताऊंगा जिससे वेट लॉस तो नहीं होता है, उल्टा आपका हेल्थ और खराब हो जाता है। पहला मिथ नंबर 1 है कि रोज एक्सरसाइज कीजिए। रोज एक्सरसाइज करने से सब कुछ पूरा डिपेंड एक्सरसाइज पे बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, आप कितनी जल्दी वेट लॉस करेंगे ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन पे। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप रोज एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अगर आप खान पान या डाइट का अगर ध्यान नहीं देंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप किस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ कार्डियो या रनिंग करते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कार्डियो के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा में कपालभाति ऐसे योगा भी आप कीजिए, जिससे वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिथ नंबर 2 है कि खाना पीना छोड़ दो। कोई बोलता है कि खाना पीना छोड़ दो, हालांकि स्टारवेशन से, भूखा रहने से, उपवास रहने से आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा। लॉन्ग टाइम वो आप कर भी नहीं पाएंगे। फिटनेस एक मैराथन है दोस्तों, शॉर्टकट से हासिल नहीं होगा। स्टारवेशन करने से आपको कमजोरी, थकान, अचानक मूड स्विंग होना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बॉडी में बढ़ भी सकता है। और आप जब वापस खाना खाने स्टार्ट करते हैं तब आपका वापस 2 गुना वेट बढ़ जाता है। तो आप घर का खाना खाइए, जिसे कहते हैं हेल्दी प्लेट मेथड। अब हेल्दी प्लेट मेथड क्या है? जब भी आप खाना खाएं, अपने प्लेट में 60% फ्रेश सैलेड रखें, उसके बाद प्रोटीन से भरी दाल या कोई भी ग्रेवी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड ले और 1 स्पून घी जरूर ले। इससे आप एक वेल बैलेंस खाना खाएंगे और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। अपने डाइट में बैलेंस फूड जरूर लीजिए। जिस तरह 40 to 60% कैलोरीज आपकी कार्ब्स से, 20 to 30% कैलोरीज गुड फैट से और 10 to 30% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आएगी। अब चलिए
कौन सा कितना प्रोटीन हमें लेना है, कार्ब्स लेना है, फैट लेना है, ये आपको एक डाइटिशियन ही बता सकता है। लेकिन अगर आप एक डाइटिशियन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट चैट रहेगा आपके डाइट के लिए। मिथ नंबर 3, स्विच टू शुगर फ्री। ये तो हर कोई जानता है कि शुगर हमारे लिए सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। इसके लिए कोई कहता है कि 0 कैलोरी शुगर फ्री इस्तेमाल करो, जैसे डाइट कोक हो गया, आर्टिफिशियल शुगर फ्री यूज करो, शुगर फ्री बिस्किट, या ये सब शुगर से भी बेकार चीजें होती है दोस्तों। खुद कंपनी कहती है कि इसे बच्चों से दूर रखे। इसके बदले आप गुड़, मिश्री, शहद, देसी खाद अपने डाइट में ले। जो हम नॉर्मल आयोडाइज्ड नमक खाते हैं वो बहुत केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारा वेट बढ़ता है। इसके बदले आप सेंधा नमक लीजिए, काला नमक यूज कर सकते हैं अपने डाइट में। फ्रूट जूस पिए, मिथ नंबर 4, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस मिस होते हैं दोस्तों, इसलिए आप होल फ्रूट्स खाएं। होल फ्रूट्स खाने से आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी और डाइजेशन भी इंप्रूव आपकी होगी। और हाँ, पैक्ड फ्रूट जूस, ये पैक्ड वाले फूड को कभी भी ना ले, ये जहर जैसी होती है। मिथ नंबर 5, यूज ग्रीन टी और फैट बर्नर। दोस्तों आजकल सबको लगता है कि कुछ भी खाते रहो, बस साथ में ग्रीन टी पी लो और पतले हो जाओ, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्रीन टी में, जो थोड़ा हेल्प करता है आपके वेट लॉस के लिए। एंटीऑक्सीडेंट ब्लैक टी में भी होता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू निचोड़ के, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। अब फैट बर्नर की बात करते हैं। आज मार्केट में बहुत फैट बर्नर आ गए हैं, ये पूरा मार्केटिंग गेम है दोस्तों। सबको लगता है बस फैट बर्नर लो और फैट खत्म हो जाएगा। अगर आपको फैट बर्नर लेना ही है तो 2 रुपए की कॉफी रोज पीजिए नींबू मार के, इससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप क्या खाएं? इसमें होल मिल्स है, जैसे राइस, रोटी, रागी, मक्का, ओट, कुट्टू, बाजरा, लेगम्स जैसे चना, ये सब कास्ट में बहुत अच्छे होते हैं। प्रोटीन के लिए राजमा, छोले, सोया चंक्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, स्पाइसेस, एग, फिश, मिल्क, पनीर, दही अपने डाइट में ले। क्या ना खाए? मैदा, शुगर, ज्यादा नमक, फ्राइड खाना जो बाहर का बना हो, जैसे चिकन फ्राइड, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, वड़ा पाव, समोसा पाव, गोलगप्पा, चाइनीज फूड, कचौरी, पूरे डीप फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए। नो पैकेजेस फूड, नो जूस का कुछ भी नहीं। चॉकलेट मत लीजिए, बिस्किट मत लीजिए, नमकीन मत लीजिए। दोस्तों सिर्फ आप 30 दिनों के लिए ये चीजें ना खाएं और हेल्दी प्लेट खाना खाएं, साथ में कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए। आई एम श्योर कि आप अपना 8 से 10 किलो वजन कम कर लेंगे। दोस्तों वेट लॉस कैलोरीज डेफिसिट से ही होगा। कम कैलोरीज खाइए, ज्यादा कैलोरीज खर्च कीजिए। बात कर लेते हैं लास्ट में 2 बोनस टिप्स की। पहला बोनस टिप्स है कि जब भी आप खाना खाएं 80% ही खाना खाएं, 20% भूखे रहे। आपको पता होगा जापान में औसतन आयु 100% है, लाइफ स्पैन 100 साल जीते हैं उन लोग। उनका एक ही मकसद रहता है, उनका एक ही तरीका रहता है कि उन्हें सिर्फ 80% खाना खाना है और 20% भूखे रहना है, जिसे उनके लैंग्वेज में कहा जाता है हरा हाची भूख। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सिर्फ 30 दिनों के लिए 80% खाना खाइए, 20% अपने लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दीजिए। डेफिनेटली आपका वेट लॉस जरूर होगा। दूसरा बोनस टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि हफ्ते में 1 दिन जरूर उपवास करें, जिससे आपको लीवर और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम पहुंचेगा और आपके जो भी तंत्र है, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक नई ऊर्जा के साथ में खाना पचाने में मदद करेंगे। इससे वेट लॉस भी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके जो दोस्त मोटे हैं उनको शेयर करना ना भूलिएगा। वापस मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।